डियर लर्नर्स, ये है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर का, जिसे केपी ठाकुर साहब लिखते हैं। उसी के ये चैप्टर 4 टाइम एंड टेंस का ये एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, इसमें करना क्या है, नेम द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई गेट अप एट 6 o'clock। तो इसमें जो है भर्ब का टेंस, देखिए एक्चुअली टेंस जो होता है वो भर्ब का ही होता है। एक्चुअली टेंस का मतलब क्या होता है, एक गो है, यदि एक भर्ब यदि गो है तो उस गो को 12 रूप में पढ़ना ही टेंस है। बाकी तो सब टेंस है, इजमार वाला भी टेंस है, केवल वाज वेयर भी टेंस है, कैन भी टेंस है, कुड भी टेंस है, हैव भी टेंस है, हैज भी टेंस है। लेकिन जो है वो मेन जो हम लोग ये टेंस के अंतर्गत जो 12 टेंसेज पढ़ते हैं उसका अर्थ होता है एक भर्ब को। जैसे सिंपल प्रेजेंट में यदि यह गो या गोज रहता है तो यही जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज गोइंग बन जाता है। यही तो चेंज होता है। यदि राम मान लीजिए कि रहता राम है ना, तो राम गोज होता, इसी में फिर राम इज गोइंग रहता, फिर अगले में हैज गॉन जो इसी भर्ब का बन जाएगा, तो राम हैज गॉन यानी सब्जेक्ट में, या मान लीजिए गॉन टू पटना रहे या कोलकाता रहे, कुछ भी रहे, तो उधर का टू कोलकाता भी नहीं बदलेगा, इधर का राम भी नहीं, तो भर्ब का ही होता है। ठीक है, वैसे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, अभी ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा होगा। सबसे तो पहले बता दूं, इसके अभी पिछले एक्सरसाइज का जो मैंने अपलोड किया था, और अब से कुछ ही सेकंड के बाद आपको ऊपर एक लिंक नजर आएगा जिसमें आपको मतलब टेंस को आप एकदम बेसिक से लेकर के, टेंस क्या है, टाइम एंड टेंस इसका नाम है, तो टाइम क्या है, टेंस क्या है, इन सब से रिलेटेड वीडियो अभी ऊपर आई बटन में आपको नजर आ जाएगा, वहां से देख ले। बाकी ग्रामर का भी एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा ऊपर, उसमें जो है ग्रामर टॉपिक्स के नाम से होगा, इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से। उसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब का एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो क्लास में भी काम आएंगे और कंपटीशन में भी काम आएंगे। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के बुक के नाम से ही लिस्ट जो है, प्ले लिस्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आई गेट अप एट 6 o'clock, तो यानी मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। यहाँ पर गेट जो है वर्ब है, जिसका वर्ब फॉर्म होता है वही प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, और वही तो गेट जो होता है यानी V1 है इसमें, और V1 या V5 रहे तो वह सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। इसी का कुछ बुक में नाम प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। आगे से मैं एक ही लिखूंगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट ही लिखूंगा, ज़्यादा पॉपुलर यही है। फिर ही एट फ्रॉम 12 to 1, उसने जो है 12 से लेकर 1 बजे तक खाया। एट यही वर्ब है जिसका वर्ब टू या V2 का प्रयोग हुआ, इसलिए जो है वो आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद जो वर्ब रहता है वही वाला वर्ब मेन जो है वो टेंस होता है, या वॉइस में भी, है ना। तो इसमें यह सिंपल पास्ट है वर्ब का दूसरा, इसी को पास्ट इंडिफिनिट भी कहते हैं, लेकिन हम आगे से सिंपल पास्ट ही इसको लिखेंगे। आगे है दे आर डूइंग सम वर्क, है ना, दे आर डूइंग सम वर्क, क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें ईज एमआर के साथ आईएनजी रहेगा, है ना। वैसे तो मैंने वो बताया ना कि वो वीडियो में मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है तो इसी में से पहचान करके, है ना, वे लोग कुछ काम कर रहे हैं तो डू आर के साथ, ईज एमआर के साथ आईएनजी रहे तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, इसी का तीसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी होता है। ध्यान रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। एक बार मेरे साथ हुई थी, जो मैं अपने कोचिंग बैचेज में बताता था, अभी आज इस वीडियो में भी बताया, तो मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसके पिताजी इंजीनियर थे बहुत अच्छे, तो मतलब पुराने समय के इंजीनियर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, ट्यूशन पढ़ते हो सर से, ये बताओ, उस समय मैं पढ़ाता था ट्यूशन, तो कि तुमने ये प्रेजेंट सब टेंस पढ़ लिया, तो हाँ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़े हो, तो नहीं। तो तुम ही तो बोले टेंस पढ़ा दिया, तो हाँ, तो सर तो टेंस बोले खत्म हो गया, लेकिन प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं पढ़ा है। बोले तो फिर कैसे, तो अगले दिन मुझसे मिला तो उसने कहा कि सर आपने तो टेंस पढ़ा दिया लेकिन प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहाँ पढ़ाया। तो मुझे बड़ी जोर की हंसी लगी। मैंने कहा कि भाई मेरी ही कमी है, तो तब से जो है वो मैं बताता रहता हूँ कि नहीं भाई सही बात है कि हम बता दें ना, उसको ये नहीं पता था, तो फिर मैंने बताया कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसी कंटिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट कहते हैं, या उसी को प्रोग्रेसिव। आपको ऑक्सफोर्ड वाले बुक में भी प्रोग्रेसिव ही लिखा हुआ है जूनियर में। चलिए 4 नंबर, आई विल कम अगेन नेक्स्ट फ्राइडे। विल शैल के साथ वर्ब का पहला रूप रहे तो वह सिंपल फ्यूचर, या फिर वही बात फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। मैं आगे सिंपल फ्यूचर लिखूंगा। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, है ना, यानी हेडमास्टर तुमसे बात करना चाहते हैं। स्पीक टू यू मतलब बोलना नहीं, बातचीत करना चाहते हैं, है ना। वही बात है कि वांट्स हो गया, वर्ब के बाद पहला वाला, है ना। स्पीक को नहीं ध्यान देना है, वैसे तो यहाँ भी वन है, वर्ब वन है तो यह सिंपल प्रेजेंट होता है। फिर है द मैन हैज ऑलरेडी सीन द ताज, यानी इस आदमी ने, दिस मैन, है ना, तो इस आदमी ने पहले ही
ताजमहल देख लिया। हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, आई नो द मैन ही इज टॉकिंग टू। ध्यान देंगे, इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा पहले बता दिया है ना, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, है ना, जिससे वो बात कर रहे हैं, है ना, द मैन इज टॉकिंग टू, जो आदमी बात जिससे कर रहा है। अब यहाँ देखिए, पहले ही मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद जो पहला वर्ब रहेगा हम उसी के आधार पर बताएंगे, ये ही नहीं कि ही इज टॉकिंग हो गया तो चलिए सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मेन यही है ना, मेन प्रिंसिपल क्लॉज यही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो उससे हमने इसलिए यहाँ वाला नो वाला इसलिए यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, हैड प्लस V3 रहे तो वह जो है आपको पास्ट परफेक्ट होता है ना, वे दिल्ली में 5 साल तक रह चुके थे। वी शैल बी ट्रेवलिंग एट नाइट, हम लोग रात में यात्रा कर रहे होंगे, है ना। शैल बी विल बी के साथ ING रहे तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। आई विल मीट माई फ्रेंड एट द स्टेशन, मैं जो है अपने दोस्त से स्टेशन पर मिलूंगा। शैल विल के साथ V1 रहे तो सिंपल फ्यूचर होगा। वर यू एट होम यस्टरडे, क्या तुम कल घर पर थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर वही जो मैंने कहा था कि वर्ब के जो 12 रूप पढ़ने हैं तो वह नहीं है, इज एम आर वाला भी होता है। तो इज एम आर हैव हैज रहे तो उसे आपको जो है सिंपल प्रेजेंट कर देना है, वाज वेयर रहे या हैड रहे तो उसे सिंपल पास्ट कर देना है, ठीक है। इसीलिए है ना कि वेयर वर यू एट होम यस्टरडे, सॉरी वर यू एट होम यस्टरडे, क्या तुम कल घर पर थे, सिंपल पास्ट। आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क हिम द टाइम, है ना, मैं बस उससे टाइम पूछने जा रहा था। वाज और गोइंग है ना, तो इसके लिए वाजवेयर के साथ ING रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस। ही हैज वर्कड हियर सिंस मार्च, उसने यहाँ मार्च से काम किया है, क्या हो जाएगा, तो हैज के साथ V3 है, हैव हैज के साथ V3 रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर में है, दे हैड नोन ईच अदर फॉर 6 years, वे लोग एक दूसरे को 6 वर्ष से जानते हैं। हैड प्लस V3 रहे वह पास्ट परफेक्ट होता है। टॉम विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट वीक, है ना, टॉम जो है वह इस काम को अगले सप्ताह तक समाप्त कर चुका होगा। विल शैल प्लस हैव प्लस V3 रहे तो वह फ्यूचर परफेक्ट होता है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, है ना, कि मैं 5 वर्षों से अंग्रेजी सीखता रहा हूँ। हैव बीन या हैज बीन के साथ ING रहे तो उसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है ना। मतलब हैव हैज के साथ V3 रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट, और हैव हैज के साथ जो है वो बीन लग जाए तो समझ लीजिए कि वह परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लास्ट नाइट, कल रात, फ्रॉम 8 to 9 PM, 8 बजे से 9 बजे, है ना, आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो है ये सब चीज़ तो एक्स्ट्रा में है, यहाँ आई वॉज लिसनिंग वाज वेयर के साथ ING, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि 18 नंबर में, ही हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours, है ना, वह बस के लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। हैड प्लस बीन प्लस ING रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सीता हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1975, सीता यहाँ जो है 1975 से रह रही है ना। तो हैव हैज के साथ बीन रहे तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक अगले साल, सब्जेक्ट कौन सा है, राजीव, कौन काम करेगा, तो ये ऐसे भी पहचान सकते हैं आप। राजीव विल हैव टेकन हिज फाइनल एग्जामिनेशन, राजीव जो है अपना फाइनल एग्जाम जो है वह दे चुका होगा, है ना। तो फ्यूचर है विल हैव और V3 है तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने उसमें सब 12 टेंस के बारे में फिर कहूँगा, ग्रामर का आप लोग जरूर देख लें। बाकी ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, यदि क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना बुक निकालो, है ना, फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी कमेंट करके बताएं हमारा ये टेंस का पहला वीडियो इस बुक का कैसा लगा। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।